भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 10 वर्ष के लिए मोदी साहब जिंदा रहे, तो मैं लिख के देता हूं कि अमेरिका भी उसके पीछे चला जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं, 10 साल की गारंटी देता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 10 साल मोदी साहब जिंदा रहे, ज़्यादा नहीं करना है, 10 साल ही। अगर अमेरिका पीछे ना चला जाए तो मेरा नाम प्रवीण कुमार, गुजरात से ना बोलना। मतलब 10 साल तक और रहने चाहिए मोदी जी को। वो तो 100 साल जिएंगे। मैं तो बता रहा हूं कि 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कभी लाइफ टाइम में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। इनको कह रहे हैं कि इस बार जनता भाजपा को नकारेगी। पिछले 9 साल से कुछ हुआ नहीं है देश में, जनता परेशान है। देश में भारतमाला रोड देखा आपने, नाम सुना भारतमाला? भारतमाला जो रोड बनाया अभी मोदी साहब ने, वो रोड पे आप चढ़ जाओ तो किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, नहीं तो आपको ढूंढना नहीं जरूरत पड़ती। भारतमाला योजना मतलब पूरे भारत में ये रोड जाएगा। आपको पता है, एक ही बात बता रहा हूँ विकास की, भारतमाला रोड अभी बनाया है मोदी ने, अभी सब जगह पर 70% काम पूरा हो गया है, 30% काम बाकी है। अब भारतमाला रोड पे आप जम्मू कश्मीर से जाओगे तो आप कन्याकुमारी तक जाओगे। आपको बीच में कहीं रोड, कहीं भी जाओ आप, वो रोड पे चले गए, आपको गुजरात जाना है, बिहार जाना है, कहीं भी जाना है, तो भारतमाला जो रोड बनाया ना भाई साहब, वो भी मोदी ने बनाया है। लिख के ले लो, आएगा तो मोदी ही। पूरे भ्रष्टाचारी देख रहे हो मिल गए। किसी ने, चाणक्य ने कहा था कि अगर शासक अच्छा होगा तो जितने भी विरोधी हैं सब मिल जाएंगे उस शासक को हटाने के लिए। चोर समझ रहे हो, अच्छे इंसान को गिराने के लिए सब। आज देखेंगे देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल को देखोगे, केजरीवाल ने कहा था ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना कुछ लूंगा। 45 करोड़ के शीश महल केजरीवाल ने बना लिया, बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया। बच्चों की कसम खाई थी, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, कांग्रेस के साथ गया। लालू यादव देख लो, चारा घोटाला है, रेलवे घोटाला है, सभी सुनो, जितने भी घोटालेबाज सब एक हो गए। अब प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए चाचा अगला? निसंदेह मोदी जी, निसंदेह मोदी जी। जी। इसमें मोदी जी देखो, जो आज तक का भारत का प्रोग्रेसिव चार्ट आप देखेंगे, इन 7-8 सालों में, 8-9 सालों में जो वर्क हुआ है वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। 70 सालों में नहीं हुआ। ऐसा क्या कर दिया? ऐसा ये कर दिया, जो हमारा डिफेंस से रिलेटेड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इन्होंने वो तैयार कर दिया, वो कभी नहीं हुआ। जो आज की डेट में हमारी फौज जितनी मजबूत है ना, वो आज से 10 साल पहले नहीं थी। राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल हुई है, कह रहे हैं कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनके लिए हर चीज़ तो मोहब्बत लगती है, नफरत तो बांटते नहीं है। और दूसरी बात कि नून रोटी खाएंगे, मोदी चाचा को जिताएंगे। हाँ, और मोदी चाचा आएंगे, मैं उनको प्यार से चाचा कहता हूँ, वो आएंगे, उनका आना निश्चित है, क्योंकि वो महायोगी हैं। आप देखिए, विकास की बात कर रहे थे, उज्जैन का कॉरिडोर देख लीजिए, बनारस का कॉरिडोर देख लीजिए, बनारस की एयरपोर्ट का रोड देख लीजिए, जिसमें 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था, आधे घंटे में। उसके बाद मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी देख लीजिए। अभी पानीपत आपके बगल में, वहाँ पे सबसे बड़ा 200-250 से ज़्यादा बेड का, लगभग 500 बेड का वहाँ हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है। अब आप एक बात बताइए कि देश में विकास हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो मोदी चाचा कर रहे हैं। सभी को राशन पानी दिया जा रहा है, और ये चेहरा देख के नहीं दिया जा रहा है, सभी वर्गों को दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी की देखिए, हर बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी के भाई हैं और भारत की भूमि स्वीकारता की भूमि है। तो उनमें थोड़ा सा क्या है ना कि देखिए, कोई भी कोई कार्यकर्ता सोचता है कि प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन 2029 तक तो ये तो विपक्ष छोड़ दे। और विपक्ष इसलिए छोड़ दे क्योंकि भारत की जनता जनार्दन ये चाहती है कि मोदी चाचा आएंगे, नून रोटी खाएंगे, मोदी चाचा को जिताएंगे। काबा करते रहिए, लेकिन आएंगे मोदी चाचा ही, क्योंकि आपके जो दर्द हैं वो बाहर तो आएंगे, और जब दर्द उठता है दिलों से तो बाहर निकलते हैं किसी ना किसी रूप में। अब तो ये तो जनता जनार्दन ने तय कर दिया। एक बात बताइए, धर्म युद्ध में पथिक अकेला होता है ना। दुर्योधन जब भगवान श्री कृष्ण के पास गया था तो उसने सोचा कि अकेला क्या करेगा, नारायणी सेना ही मांग लेता हूँ, ले लिया। उसने धोखे से मामा शल्य को मिला लिया, भगवान श्री कृष्ण के पास सारथी वही थे। तो बताइए, अब उसने सोचा
कि मैंने तो सबको मिला लिया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये कौरव पांडवों की औकात क्या है? औकात पांडवों की वो थी क्योंकि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। उसी तरह भारत को विश्वास है तो सिर्फ मोदी पर, और आएंगे तो मोदी चाचा ही। ऐसा क्या है मोदी जी में, मोदी पर ही विश्वास है? नेता तो बहुत हैं, नीतीश कुमार अनुभवी हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, तो मोदी में ऐसा क्या है? क्या वही देश को चलाना जानते हैं? देखिए, एक टैलेंट होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी, मोदी जी जब बैठे होते तो पीछे से आते हैं और गले मिलते हैं। हमारे लिए कितनी गौर की बात है कि एक देश का राष्ट्रपति मोदी जी का पैर छू रहा है। ये तो सभी देशवासियों के लिए गर्वान्वित विषय है, और क्यों न गर्व होगा। जिस भारत, अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल नहीं लेना, मोदी चाचा ने कहा कि हम लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? हमारे देश की जनता है, हमारे देश की जनता का क्या भला होगा, हम उस पर फैसला लेंगे। तो वही किया। और दूसरी बात देख लीजिए मोदी जी की ताकत। राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं, वो कह रहे थे कि मोदी जी चाहें तो रूस के साथ युद्ध विराम करवा सकते हैं। वही यूक्रेन जो कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का समर्थन किया था, आज वही यूक्रेन गिड़गिड़ा रहा था मोदी जी से। ये ताकत है। हमें भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखना है, भारत की बढ़ती हुई संस्कृति को देखना है। आज से पहले जितनी भी सरकारें थीं, क्या किसी ने हमारे मंदिरों पर, हमारे ऐतिहासिक धरोहरों पर ध्यान दिया? नहीं दिया। लेकिन जब से मोदी चाचा प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार देखिए विकास हो रहा है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कि मंदिर का मोदी जी विकास क्यों करवा रहे? अरे भैया, उज्जैन कॉरिडोर से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो बनारस विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी से करोड़ों रुपए आ रहे हैं। तो किसका फायदा हो रहा है? देश का फायदा हो रहा है। हमें तो भैया देश मजबूत चाहिए। देखिए, मैं भाजपा को देख के मोदी जी को वोट नहीं करता हूँ। एक मिनट, मैं भाजपा को देख के मोदी जी को वोट नहीं करता हूँ, मैं मोदी जी को देख के मोदी जी को वोट करता हूँ। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने बोला कि मोदी जी को क्यों चुन रहे हैं। मोदी जी ने 92 में बोला था कि मैं जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को मैं तिरंगा लहराऊंगा, जिसकी माँ ने दूध पिया है तो वो वहाँ पे आ जाए। तो तभी से बीजेपी ने उन पर विश्वास किया। तो ये बात नहीं कि मोदी को, उसको व्यक्तिगत कोई प्रचार, मोदी को ना बच्चे हैं ना बीबी है, कहाँ उसको पैसे लाना है। वो इतना ही बोल रहे हैं, ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ, बस देश का विकास करूँगा और हिंदुस्तान राष्ट्र को जल्दी में हिंदुस्तान की घोषणा कर दूंगा। ये करेंगे, जल्द करेंगे। आपके विचार क्या है, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? देखिए, होना कोई भी चाहिए। राहुल जी अगर आ रहे हैं तो उनमें क्षमता होनी चाहिए, लोगों का पसंद होना चाहिए। ठीक है, वो करे, शौक से करे। 70 साल राज्य किया कांग्रेस ने, किसी ने कुछ कहा। लेकिन अभी जब मोदी जी कार्य कर रहे हैं तो फिलहाल हमको लग रहा है कि 10 साल वो करे। मोदी जी 10 साल और बिल्कुल रहें। देश तो बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, राहुल जी कहते हैं। सुनिए, हम तो ये कह रहे हैं कि योगी जी आके बैठे हमारे दिल्ली में, मोदी नहीं, योगी आके बैठे। बुलडोजर राज चलेगा, सब सुकून से रहेगा। समझ रहे बात को? बुलडोजर राज होना चाहिए। इस राम के राज्य में बुलडोजर राज होना चाहिए, क्योंकि सबको शांति प्रिय है, तो शांतिपूर्वक बना के रहें। दंगा फसाद जो हो रहा है ये बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं, अगर राहुल उतना पावर रखते हैं, पुरुषार्थ रखते हैं, राहुल आके बैठे सत्ता में। जो नफरत फैला रही है भाजपा, राहुल जी कह रहे हैं कि हम मोहब्बत से चुनाव जीतेंगे, मोहब्बत बांटेंगे देश में, नफरत फैल रही है देश में। हमारे गुरु भाजपा सुनिए, हमारे गुरुजी 2 साल तक पग यात्रा किए हैं, भारत भ्रमण किया है इन्होंने। समझ रहे हैं? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कितना दुख उठाना पड़ा, कितना तकलीफ उठाना पड़ा। जो हम आप यहाँ से सीना तान के बतिया रहे हैं, योगी जी मोदी जी के बदौलत यहाँ खड़ा होकर बतिया रहे हैं। समझ रहे हैं? और ये होना चाहिए कि सभी यहाँ से जो है भय मुक्त होना चाहिए। यहाँ सबके पास यहाँ होना चाहिए सीने में दम कि हम खुल के बात करें किसी मुद्दे पर। समझ रहे हैं? क्या शुभ नाम है? योगेश मिश्रा। सर, 2024 की बात करें, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अभी तो जब तक मोदी है काम करने लायक उन्हें रहना चाहिए, फिर योगी को आ जाना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए? देश की व्यवस्था को, देश की जो अराजकता है उसको ख़त्म करने के लिए योगी की तो बहुत ज़रूरत है देश को। मोदी तो हैं ही अपनी जगह पर, लेकिन योगी को बहुत ज़रूरत है। योगी आ जाएंगे तो ये जो घटनाएं हैं, जो दुराचारी लोग हैं, वो देश में जो है अराजकता पैदा कर रहे हैं, वो सब पे लगाम लग जाएगी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। देखिए, राहुल के लिए मैं 2 ही बात कह सकता हूँ। एक तो जैसे धृतराष्ट्र थे, तो उनके पुत्र वो में उनने अपना
सर्वनाश कर दिया, मतलब परिवार सहित। ऐसे ही कांग्रेस जो है धृतराष्ट्र है और राहुल हैं उनके युवराज। उनको ये याद नहीं आ रहा है, ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि हम राहुल को, क्या है इस राहुल में भाई, जिसको सोच बोलना तक नहीं आता है, उससे अच्छे हमारे छोटे छोटे बच्चे बोल लेते हैं, वो नहीं बोल पाता है। तो क्या है राहुल, ये बताओ। सिर्फ राहुल एक विरासत की चीज़ है कि ये राहुल जो है राजीव की विरासत है, इंदिरा जी की नहीं है, नेहरू जी की नहीं है। राहुल और राजीव के बाद अब सोनिया की विरासत है। तो मेरे ख्याल से राहुल को तो कोई चांस इस देश में मिलेगा ही नहीं। जी क्यों होने चाहिए देश के लिए अगले प्रधानमंत्री? ऐसा क्या कर दिया जो तीसरी बार होना चाहिए? मोदी जी ने ये कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में हमारे जो लोग हैं उनकी अपनी पहचान बना दी कि ये भारतीय हैं, सिर्फ ऑल वर्ल्ड में। और मोदी ने वो कर दिया जो आज तक, उसके बाद जो है मोदी जी ने स्वच्छ योजना, जो गांव में जो महिलाएं, मैं गांव का रहने वाला हूं और रात के अंधेरे में जब मैं बाइक से गांव जाता था तो महिलाएं रोड के किनारे बैठी शौच करती थी, वो बेचारी खड़ी होती थी और फिर निकल जाते, फिर एक गाड़ी लगी, फिर बैठ नहीं पाई, तब तक फिर खड़ी हो गई, फिर बैठ नहीं पाई, फिर खड़ी हो गई। तो उसको ख़त्म कर दिया देश से, मतलब। और स्वच्छागार जो उनका मिशन है, स्वच्छता का मिशन, मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा मिशन मोदी जी का है। आप साफ स्वच्छ रहिए, गंदगी ना फैलाइए, बीमार नहीं होंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आप जो है देश में अपनी पहचान बनाएंगे। जो मतलब जो है मतलब कहने का ये है कि मोदी से अच्छा अपने देश में इस समय कोई व्यक्ति नहीं, वो युग पुरुष है आज के दिन में। उसके मुकाबले पूरे 140 करोड़, मगर कहना नहीं चाहिए बड़प्पन में, मैं बड़प्पन में नहीं कह रहा हूँ, मेरी ये जो विचारधारा है अपनी कह रहा हूँ मैं, तो कि मोदी के मुकाबले 140 में कोई नहीं है योगी। लगता है मोदी अब पारदर्शिता है उसकी, कोई उसको घपला नहीं करना है, कोई उसके बीवी बच्चे नहीं है जिसके लिए वो संपत्ति इकट्ठी करके रख दे कि भैया मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी इससे खाएंगी और मेरी विरासत में मेरे बच्चे हैं वो राजा महाराजा, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो ही बनेंगी। इसलिए वो त्यागी पुरुष है।